एक लड़की पिंजरे में कैद थी। एक लालची कैपिटलिस्ट व्यापारी उसके सामने बैठा था। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और जलती हुई सिगार उसकी हथेली पर दबा दी। लड़की दर्द से चिल्लाई और उसकी आंख से आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू साधारण नहीं था। वो चमकदार रत्न में बदल गया, जिसे सब आइस टीयर स्टोन कहते थे। लड़की रोना बंद कर गुस्से से व्यापारी को घूरने लगी। व्यापारी जीजे मुस्कुराते हुए आइस टीयर स्टोन लेकर चला गया। उधर लड़की का भाई फेई अपनी मिसिंग बहन को ढूंढ रहा था। इसके लिए वह डीमन से डीमन सबड्यूइंग सोर्ड लेने गया, क्योंकि ये तलवार उसे डरावनी शक्ति दे सकती थी। फेई ने तलवार हाथ में लेकर माथे पर तानी और पूरी मेंटल एनर्जी लगाकर अपना तीसरा नेत्र, थर्ड आई, खोल लिया। अब उसे दूर दूर तक देखने की शक्ति मिल गई। उसने तुरंत आइस टीयर स्टोन का लोकेशन पता कर लिया। वह ऊंची इमारत से कूदा और बिजली की गति से ट्रांसपोर्ट ट्रक तक पहुंच गया। एक ही वार में उसने पूरी गाड़ी को बीच से काट डाला। यात्री डर से कांप उठे। फिर उसने दोबारा तलवार चलाई और गाड़ी में रखे बॉक्स को चीर दिया। उसमें से वही चमचमाता आइस टीयर स्टोन निकला। जैसे ही ज्वेलर को पता चला कि फेई ने स्टोन चुरा लिया है, वह गुस्से में पागल हो गई। उससे बचने के लिए उसने बिंगिंग को शोई आइलैंड भेज दिया। वहां जोजिन अपनी ताकत दिखाने के लिए लू योंग आर्मी के साथ बिंग एंड वी, आइस गर्ल, को कोलोसियम लेकर आया। अचानक वहां बू यूली नाम का सबसे ताकतवर योद्धा आ गया। उसने एक ही वार में राक्षस को चूर चूर कर दिया। अब उन्होंने बिंग एंड वी को फिर केज में डालना चाहा, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया गया, केज खाली था। असल में जोजिन के एक आदमी ने रहम खाकर उसे पहले ही छुड़ा दिया था। दोनों हेलीकॉप्टर से भागने ही वाले थे कि अचानक रास्ते में 1-1 मीटर लंबा दैत्य उतरा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके नाखून लेजर कैनन से भी ज्यादा ताकतवर थे। उसकी चीखें आइस टीयर की कहानी में नया अध्याय जोड़ गई। इधर फेई और उसके साथी को पता चला कि आइस मेडन को शूई आइलैंड पर कैद रखा गया है। वे सब रेस्क्यू के लिए निकल पड़े, लेकिन फेई अकेला ही तलवार लेकर आगे बढ़ गया। वह सीधा वू वे से टकराया, जो भारी एक्स और काले क्रिस्टल आर्मर से लैस था। दोनों की पहली भिड़ंत बराबरी पर रही, लेकिन दूसरी बार वू वे ने फेई को पीछे धकेल दिया। फेई स्कैफोल्डिंग पर चढ़कर वार से बचा, लेकिन वू वे ने हवा में छलांग लगाकर नॉक्सियन गिलोटिन मार दी। पूरा ढांचा टूट गया, मगर फेई लुढ़कते हुए बच गया। लेकिन वू वेई ने बार बार अल्टीमेट यूज किया। फेई का गाल कट गया। फिर भी उसने थ्रोविंग नाइफ से उसका ध्यान भटकाया और अचानक तलवार उसके पेट में घोंप दी। आर्मर ने उसे बचा लिया, लेकिन वह घायल हो गया। वू वेई ने आर्मर उतार फेंका और उसके शरीर से डरावना ऑरा निकलने लगा। अब फेई के वार उसकी बांह पर भी असर नहीं कर रहे थे। वू वेई ने ऑरा से दूर से हमला किया और फेई कई दीवारें तोड़ते हुए गिर पड़ा। जब सबको लगा अब खेल खत्म, फेई उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ की पट्टियां खोली और अपनी सबसे घातक स्किल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके हाथों से काले फ्लेम उठे और एक ब्लैक ड्रैगन निकला। वू वे भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ तलवार थामे खड़ा हो गया। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि सम्राट तक कांप उठा। ब्लैक ड्रैगन ने वू वे पर हमला किया। फेई की बांह टूट गई। दर्द असहनीय था, पर उसने पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार अपनी जान दांव पर लगाकर उसने वू वे को हरा दिया। दूसरी तरफ फेई से अलग हुए 3 साथी आखिरकार फाइनल ड्यूल अरीना पहुंचे। वहां उनका सामना गोकुरोकु एम्परर से हुआ, जो सबसे खतरनाक विलेन था। गोकुरोकु हवा से वार कर सकता था, मुंह से तूफान बुला सकता था और अपनी उंगलियों से इनविजिबल अटैक्स कर सकता था। असल में वह कभी मास्टर हुआनहाई का प्रेमी था, लेकिन 50 साल पहले जब एक मॉन्स्टर ने उसके डिसाइपल्स को खा लिया, तो वह निराशा और गुस्से से खुद डीमन किंग बन गया। अब यूसुके अपने मास्टर के कातिल से बदला लेने पहुंचा।